हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन केमिस्ट्री क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक सब टॉपिक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कंप्लीट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो आप इसके पहले के लेक्चर को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सारे इसके मेथड होते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बताते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताते हैं। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बताते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे कैसे हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन का RED ले लेते हैं एंड ऑक्सीडेशन का OX। तो ये आप जब ले लोगे तो यहाँ पे बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे पढ़ना है तो उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी अगर सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब पर भी ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन क्या बोलता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, और दूसरा बात ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन का रिमूव होना। फिर उसके बाद रिडक्शन क्या होता है? अभी इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं, उसके बाद जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लेक्चर को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तो हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स भी है जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते। PDF फॉर्म में नोट्स प्रेजेंट है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन क्या है ऑक्सीजन की बेसिस पे? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज द रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है दैट मीन्स द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अगर ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन बोल रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना। रिडक्शन क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन का रिमूव होना। और अगर हम हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन क्या बोलता है? हाइड्रोजन का रिमूव होना। एंड रिडक्शन बोलता है हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होते हैं। उसके बाद एक और टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स अपोजिट हो रहा है। जहां पे रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिड्यूस मतलब रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड होगा जो सब्सटेंस वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे कौन सा टर्म आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। और जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे कौन सा टर्म आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। मीन्स कॉपर में यहाँ पे कॉपर सिंगल था और यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट में कॉपर में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है
ठीक, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या डिनोट करता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर। तो यहाँ पे लिखा है ना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉपर। फिर हम बताए थे कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट टर्म यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और बन गया सोडियम हाइड्राइड। NaH को बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम क्या था? सिंगल था, और प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। तो ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बताता है? रिडक्शन रिएक्शन। देखो यहाँ पे है ना, रिडक्शन रिएक्शन का जो डिफिनीशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, डेट मीन्स द रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी देखो सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मीन्स यहाँ पे भी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है? सोडियम रिड्यूस हो रहा है, सोडियम में ही तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यानी कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? तो सोडियम। अब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन जब हो रहा है तो कौन सा टर्म आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी तक हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिविजुअल देखा, साथ में नहीं देखा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा उसमें हम साथ में देखेंगे और उसको बोल देंगे। जब दोनों साथ में होता है तो क्या हो जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन, मीन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, मीन्स ऑक्सीजन इसमें ऐड है, रिएक्टेंट में देख रहे हैं लेड ऑक्साइड है, और प्रोडक्ट में हमारा लेड बन गया। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये क्या बता रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस क्या बताता है? रिडक्शन को बताता है। और यहाँ पर भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। ठीक, ऊपर देखो कार्बन सिंगल था, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बताता है? ऑक्सीडेशन। हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है। तो अब हम देखेंगे, हमें 4 टर्म डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा टर्म ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा टर्म रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो कार्बन में पहले कार्बन था, अब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ? कार्बन में। तो हमारा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन। ठीक, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उस प्लेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसी सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है।
तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, किससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लेड ऑक्साइड से। तो लेड ऑक्साइड हमारा हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्म आता है, और तो यहाँ पे यानी इस वाले टर्म के लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना होगा। तो जिसका जो रिड्यूस्ड होता है वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तो लेड ऑक्साइड हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेथेन, CH4 को मेथेन बोलते हैं। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो कार्बन और कार्बन फ्री स्टेट में हो जाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड था और यहाँ पे CH4 था, मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड था। अब यहाँ पे कार्बन फ्री स्टेट में हो गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसको डिनोट करता है, ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है। ठीक है, अब ऊपर वाले में देख रहे हैं ऑक्सीजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखो जस्ट डिफिनेशन बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव हो रहा है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन को बता रहा है। और ऊपर ऑक्सीजन सिंगल था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बताता है, रिडक्शन रिएक्शन को। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो यानी ये क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो CH4 लिख देंगे। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहाँ पे कौन सा टर्म यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसी को क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। तो हमारा जो मेथेन है यानी CH4 जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो हमारा कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो रिड्यूस होता है जो सब्सटेंस, वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।